अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी से एंड पतली से मोटी से सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। सॉरी रिएक्शन आने में देर हो गई। काफ़ी सिस्टर के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो आई है और आप इस पर रिएक्शन नहीं दे रही, जल्दी से रिएक्शन दें। तो मेरे घर में मेरी नेबर्स आ गई थी, तो जाहिर सी बात है उनको टाइम देना बनता था, तो फिर मैं उनके साथ थोड़ा टाइम जो है बैठ गई। कोई ज़रूरी काम से वो लोग आए थे। तो खैर यहाँ पे बाबा जी की वीडियो आई है और उन्होंने थंबनेल लगाया है, जनाब जो तेरी बेटी को शलवार बीबी कह रहा है, तुमने उसे अपना बेटा बना लिया। बिल्लो, ये है तुम्हारी ममता का इंसाफ, ये है तुम्हारी ममता का इंसाफ। तुमने जो तुम्हारी बेटी को शलवार बीबी बोलता है तो तुम उसको गले लगा रही हो, उसके सर पे हाथ फेर रही हो। मेरे तक जो है क्लिप आए हैं और जो जनाब बाबा जी जो हैं वो अपना पिक्चर जो है वो अपना सॉरी चश्मा उतार के दिखा रहे थे कि ये देखें, ये मुझे जो है सही वाला निशान है, मुझे कोई जो है वो मेकअप शेकअप नहीं किया गया। तो भाई वो आपकी बड़ी बेटी के जो सपोर्टर हैं ना, वो आपको कह रहे हैं कि ये झूठा है और ये जो है मेकअप किया हुआ है। ये आपकी बहू जो है सलमा, उनके सपोर्टर आपको कह रहे हैं। ठीक है जी। बाकी जो है गालम गलोच की बात कर रहे हैं तो भाई इस साइड पे कोई नहीं गालियां दे रहा, उस साइड पे ही आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आज हम आपको सपोर्ट करें तो कल को आप उसी बीवी के साथ जो है बातचीत कर लेंगे और फिर जो है सुलह सफाई करके बैठे होंगे तो हमारे मुंह में क्या होगा। तो इसलिए भाई हम तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करते। तो वही आपको जो है बुरा भला बोल रहे हैं। और बाकी दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आती कि आप दो लोगों को देखते हैं, चार लोगों को छोड़ देते हैं। भाई ऐसा क्यों? आप सिर्फ दो लोगों के क्यों जो हैं वो हैं फ़ैन है, या क्या कहेंगे कि भाई दो ही लोगों के पीछे पड़ गए हैं। खैर यहाँ पे बाबा जी की वीडियो आई है और कुछ सेकंड पे जो है उनकी लोग कह रहे हैं कि बहू जो है उनकी वॉइस आ रही है, लेकिन मुझे ऐसे लगा है कि जैसे उनके चश्मे में उनका पोता जो है वो कैमरा पकड़ के लेटा हुआ है बाकायदा तौर पे। पहले मुझे ऐसे लगा कि जैसे वाकई शायद, क्योंकि बाबा के कमेंट में ही कमेंट आ रहे थे कि ये सलमा की वॉइस है, वो कैमरा पकड़ के बैठी है। फिर मैंने गौर किया और मैंने देखा तो मुझे भी ऐसे लगा कि शायद सुहानिया लेटी हुई है और माँ जो है मतलब उसे गोद में वो लेटी हुई है, चश्मे में ऐसा अक्स नज़र आ रहा था और शायद माँ ने जो है कैमरा पकड़ा हुआ है। फिर मैंने मज़ीद गौर किया तो मेरे मुताबिक मुझे यही लगा कि बच्चा जो है वो कैमरा पकड़ के लेटा हुआ है और वीडियो बना रहा है, कट टू कट वो वीडियो बन रही है। दूसरी बात ये कि यार आप लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आप पुठे सीधे मैसेज या जो देना चाह रहे हैं रिएक्शन में बातें कर रहे हैं तो बच्चों को क्या असर पड़ेगा? और थंबनेल कौन बना रहा है इस किस्म के? ये हैरत हो रही है कि कौन बना रहा है, बच्चे बना रहे हैं, बड़े बना रहे हैं, कौन इस तरह की हरकत कर रहा है, आग लगा रहा है, कौन है ऐसा? क्या परवरिश हो रही है? कहाँ मतलब बच्चों को घसीट रहे हैं? मुझे जहाँ तक जो है लगा है कि असगर और सलमा जान छुड़ा के कंट्रोवर्सी से भागे हैं, वो साइड लाइन हो गए हैं, लेकिन आप उनके बच्चों को लेके आ रहे हैं, या वो फिर अब्बा जान को खुली आज़ादी दे दी है कि भाई आप जो दिल चाहे वो करें, बोलें, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। खैर इजाज़त मिली हुई है कि भाई खुल खुला के आओ और बोलो। यहाँ पे मामले को मज़ीद खुद ही उलझाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। अब बाबा जी ने कहा कि पहले मेरी तबीयत जो है बढ़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, निशान ज़्यादा हो गए हैं, कल को मैं मर जाऊँगा तो लोग कहेंगे व्यूज़ के लिए मरा है, कोई यकीन भी नहीं करेगा। आप खुद भी यकीन नहीं करते ना, कोई आपको समझा रहा है, कोई आपको अकल की बात कर रहा है तो आप उसकी भी बात नहीं समझते, आप तो खुद भी नहीं समझते। आप खुद भी यही चाहते हैं कोई मर के दिखाए तो फिर जो है पता चले कि भाई ये मुझे वाकई समझा रहा था या उकसा रहा था। खैर बाकी कहते हैं मेरे पे बात करो लेकिन अदब के दायरे में करो, मेरे में जो गलती हो उस पर बोलें। हम लोग सेम वही करते हैं, जो पॉइंट आउट करना होता है वो अदब के दायरे से आके पॉइंट आउट करते हैं। बाकी कहता है मेरा नाम गलत ना लें, मरने की बद्दुआएं ना दें, अल्लाह ना करे किसी की दुआ या बद्दुआ से कोई मरे या जिए। ऐसा नहीं होता, जी तो सकता है, मरने की बातें क्यों करेंगे? या फिर ऐसे होता तो फिर पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती, जितनी एक दूसरे को बद्दुआएं दी जाती हैं। तो खुद ही थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाएं और सोचें कि भाई मैं खुद क्या बात कर रहा हूँ, ये किस तरफ मैं बात को लेके जा रहा हूँ। कहता है एक आदमी बैठ के बुरा भला बोल रहा था
अब मेरी बीवी जो है उसके पास जाके एक आदमी को बेटा बना दिया है। ये आदमी जब सितारा को बुरा भला बोलता था, होटल ढूंढता फिर रहा था और उसके पिट्ठे सीधे नाम लेता था, उसको गालियां देता था, तो मेरी बीवी उसे कहती थी ये कुत्ता है, कमीना है, तुम उसे गालियां दिया करती थी। लेकिन अब वो मुझे गालियां दे रहा है तो वो तुम्हारा बेटा बन गया और तुम उसके सर पे हाथ फेर रही हो। मुझे बहुत दुख लगा है, मुझे दिली अफसोस लगा है कि हमारा दुश्मन आपका सजन बन जाता है और तुम्हारा दुश्मन को मैं दुश्मन ही समझता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मेरा पॉइंट है, तो इसका जवाब अगर हो सके तो ज़रूर दीजिएगा। यही बंदा जिसको आप कह रहे हैं कि पिल्लो ने हाथ फेरा है, वैसे तो अम्मा जी का नाम महराज है, चलो ये बीवी है इनकी, जिस नाम से भी पुकारे हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो है बाबा जी बोल रहे हैं कि वो बंदा जो है उसके सर पे मेरी बीवी ने हाथ क्यों फेरा, तो आप क्यों उसके साथ कॉलों पे बात करते रहे हो, वॉइस मैसेज पे बात करते रहे हो, जब वो अम्मा और सितारा को ट्रोल, अभी की बात कर रही हूँ मैं, पुरानी बात नहीं कर रही, अभी की बात कर रही हूँ। उस दौरान आप जो है उस बंदे के रास्ते में थे, उसने आपकी वॉइसें लगाई थी और कहा था कि मेरी बाबा जी से बात होती है, और आपकी सपोर्ट में वो जब बैठ के आपकी बीवी और भतीजी को गालियां दे रहा था या बुरा भला कह रहा था, तो आप क्यों फिर उस बंदे के रास्ते में थे? ये तो फिर डबल पॉलिसी हुई ना। ये मेरा पॉइंट है, यहाँ पे वाईटी पे ही ये बातें हुई हैं सारी। उस आदमी ने आपकी वॉइस भी लगाई थी, ठीक है जी। आप क्यों थे रास्ते में, क्या वजह थी, किस लिए थे? ये सवाल आपसे भी बनता है। अगर आप अपनी बीवी से सवाल करते हैं तो यहाँ पे सवाल आप पे भी खड़े किए जा सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो है मुझे ये कमेंट भी आ रहे हैं कि भाई सलमा की चोरी पकड़ी गई है, इसलिए जो है उन्होंने कमेंट भी बाबा जी ने ऑफ कर दिए हैं, क्योंकि 13 मिनट पे जो है 13 मिनट 2 सेकंड पे आई थिंक जो है सलमा की वॉइस आई है। तो मे भी हो सकता है भाई, क्योंकि आवाज़ मैंने भी सुनी है, मुझे भी ऐसे लगा है कि हाँ ओपन है, इस तरह से करके कुछ बोला गया है कि भाई अब बोलो, कैमरा खुल गया, इस तरह से आवाज़ आई है। तो खैर यहाँ पे जो है आप ऐसे क्यों मतलब बात कर रहे हैं, बीवी को तो आप पकड़ रहे हैं, हालांकि आपको पता भी है कोई बीवी आपकी स्पेशल उसे मिलने नहीं गई थी, वो एक इवेंट था और उस इवेंट पे जो है ताहिरा सिस्टर ने सबको बुलाया हुआ था, तो वो जो है वो लोग भी वहाँ पे थे, आमना सामना हो गया। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि अम्मा जो है उसकी जो है वॉइस पकड़ी गई है, या अम्मा जो है उससे बातें करती है, या अम्मा उसे बातें सिखाती है? आपकी तो व्हाट्सअप चैट और वॉइस जो है, चैट मतलब वही वॉइस की सूरत में जो है वो लगाई गई थी और बाकायदा बताया गया था कि बाबा जी जो हैं उसी बंदे के साथ राब्ते में हैं, उसी बंदे ने खुद एक्सपोज किया था। तो आपको अब बुरा लग रहा है, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं बुरा लग रहा था? ये मुझे डबल पॉलिसी समझ नहीं आती। आप लोग कहते हैं हम लोग ना समेट लें, लोगों को अपनी तरफ कर लें, सारे हमारी सपोर्ट में आ जाएं और इन दो औरतों के ऊपर उंगली उठाते रहें और इन्हीं को ही बुरा भला कहें, ठीक है जी। आपकी बेटी जो है जिन लोगों के लाइफ में जाके बैठती रही है, उन्हीं लोगों के वो उसी लाइफ वाले जो लोग हैं वो आपको क्या कुछ नहीं बोलते, कितना बुरा बोलते हैं, गालम गलोच करते हैं। तो ये सवाल आपका अपनी बेटी से भी बनता है कि बेटा ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, लेकिन नहीं, आपका सवाल सिर्फ उस बुज़ुर्ग औरत से है। आप उसी को ही सारा कुछ मतलब मुल्ज़िम करार दे रहे हैं कि यही औरत है, ये रिएक्शन मेरे पे बनवाती है, मुझे गालियां पड़वाती है, मुझे सारा कुछ यही करवाती है। आप सारा मुद्दा उस पर डाल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से जो वो टारगेट होती हैं, आप लोग उस चीज़ों पे खुश होते हैं, उस चीज़ों को नहीं रोक पा रहे। आखिर ऐसा क्यों है? ये आग आप लोगों की तरफ से लगाई जा रही है। या तो सितारा के ब्लॉग में या अम्मा के साथ जो है आपको वो बैठा हुआ नज़र आता, या सितारा आप लोगों को प्रवोक करने के लिए वो वीडियो बनाती और यहाँ पे लहरा लहरा के दिखाती, तो फिर आप लोगों को तकलीफ़ भी होना बनती थी। अच्छा जी, ये जो बाबा जी ने आज बातें की हैं ना सर पे हाथ फेरने वाली, आज से 2-3 दिन पहले वाले रिएक्शन में आयशा ने बाकायदा तौर पर सेम टू सेम यही अल्फाज दोहराए हैं
यही बातें की हैं कि हमारी अम्मा जो है उस आदमी के सर पे हाथ फेर रही थी, उसको जो है बेटा बना लिया जो हमें बैठ के बुरा भला बोलता है। लेकिन जहाँ पे अम्मा और सितारा को गंदा गलीज तरीन बोला जाता है, आप उन लाइवों में भी जाती हैं, उनको कम्युनिटियाँ भी लगाती हैं, उनको प्यार भी देती हैं, उनसे बात भी करती हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं करूँ तो साला ट्रैक्टर ढीला है? मतलब कोई और करे ना करे उनके ट्रैक्टर ढीले हो गए, आपके जो है साफ सुथरे ट्रैक्टर हैं। सोचने वाली बात है। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि मैं तो तुम्हारे दुश्मनों को अपना दुश्मन समझता हूँ, मैंने तो औलाद के खिलाफ इतना रिएक्शन दिए। असगर हो गया, सल्लू हो गया, आयशा हो गई, इनके खिलाफ रिएक्शन दिए हैं। भाई देने बनते भी थे क्या? सितारा जो है आपकी औलाद के खिलाफ या आपके खिलाफ रिएक्शन दे रही है या वो बुरा भला कह रही है? नहीं कह रही। आपका जो है बनता था वहाँ पे अपने बच्चों को समझाना, अपने बच्चों को रोकना, क्योंकि वो हदें पार कर रहे थे, तो इसलिए आपका रोकना बनता था, बड़े हैं घर के। बाकी रही बात मुलाकात की, जो आप कह रहे हैं कि बिल्लो इसको रोक तो उसको रोक, तो उसको बेटा क्यों बनाया? क्या उसने आके कोई ऐलान किया है? एक अदब होता है, एक अदब के खिलाफ भी होती हैं चीज़ें कि आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे हैं, कोई आया है आपसे सलाम ले रहा है, तो आपने उसे जवाब इखलाकी तौर पे, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ हमारे हज़ार इख्तिलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन अगर कोई सलाम करेगा या हेलो करेगा, हमने उसको आराम से, ये इंसान के इखलाक पे डिपेंड करता है कि प्यार से हम उसे जवाब दें, ये ज़रूरी होता है। हमारे हज़ार इख्तिलाफात रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बुरा भला, बहुत ज़्यादा बातें चीतें हुई हैं। जब हम लोग लाइव चलाते थे तो उसमें अगर कोई ऐसी पर्सनैलिटी आ गई है जो बिल्कुल मुझे नहीं है पसंद या आपको नहीं है पसंद, लेकिन इखलाकी तौर पे हम भी उसे सलाम का जवाब दे देते हैं या उससे मुखातिब हो ही जाते हैं। होना पड़ता है भाई, होना पड़ता है, ये तो बद इखलाकी में शुमार हो जाएगा। ये इसीलिए तो कहते हैं अपने इखलाक बुलंद रखो, आपके दुश्मन कम होंगे, समझ आई ना? तो अपने इखलाक को बुलंद रखना चाहिए। अगर उन्होंने सर पे हाथ रख दिया है तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान तो नहीं किया ना, बाकायदा तौर पे आप लोगों को जलाने के लिए जो है अपने चैनलों पे वीडियोस तो नहीं चढ़ाई ना कि उनको कम्युनिटियाँ लगाई हैं, ना कि उनको अप्रिशिएट किया है कि वाह 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 आप मेरे शौहर को या बेटी को बुरा भला कह रहे हैं तो ये लो जी हम इनको शाबाश देते हैं। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों की साइड पे ज़रूर ऐसी चीज़ें हुई हैं। खैर, कहता है कि मैं आशा से अभी तक बात नहीं करता। आप आशा से बात नहीं करते या करते हैं या मैं नहीं पता, लेकिन हाँ, जब ये वीडियोस बना रही थी उस टाइम आप लोग बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को अलविदा करके, एक दूसरे को गिफ्ट लेन देन सारा कुछ कर आके गए हैं। दूसरी बात ये कि जो पॉइंट आयशा ने अपनी वीडियो में बोले हैं, सेम वही पॉइंट बाबा जी बोल रहे हैं, सेम टू सेम। 19-20 का फ़र्क नहीं है। ये बात 14 अगस्त की थी, आज क्या है? 27 अगस्त है। इतने दिन आप लोग कहाँ पे बेहोशी की दुआ पी के सोए हुए थे? मुद्दा पकड़ना है भाई, बात को पकड़ना है। ताज़ा वाक़या अगर हुआ है, आप लोगों के सामने आया, आप लोग फ़ौरन आए, एक्शन लें, बात करें। लेकिन नहीं, पहले अलग से वीडियोस बनाई गई, उनको अलग तरीके से टारगेट किया गया। अम्मा को, सितारा को, लव मैरिज, ये वो पता नहीं, पैसों की बातें, बिकाऊ औरत, फलाना टींगना, लालची, पता नहीं क्या कुछ बोला गया आपकी औलाद की तरफ से। और फिर जहाँ जहाँ उनको बुरा भला कहा जाता है, डिफेम किया जाता है, उनके बच्चों को गालियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे भी ये लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इधर जो है किसी और के फंक्शन पे अगर ये लोग वहाँ पे मिले हैं या सलाम दुआ हो गई है तो सारे का सारा मुद्दा जो है अम्मा पे डाल दिया गया है और बड़ा भरपूर किस्म से, सख्त किस्म से रिएक्शन आया है बाबा का। खैर, कहता है कि तुम्हें पता भी है मैं गुस्से का कैसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हूँ। फिर जाके तुम उसे मिली हो, उस आदमी को, और अभी तो तुम मेरी बीवी हो। मैं नाम ले सकता हूँ, तुम्हें रोक भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ। जब तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा फिर ये अलग बात है, मैं नाम ना लूँ तो बेहतर है। बाकी कहता है कि सलमा को वो शलवार बीबी बोलता है, तुम उस बंदे को प्यार देती हो, तुम्हारी क्या मजबूरी थी कि तुम हमारे दुश्मन को गले लगाओ या सर पे हाथ रखो? तुमने उसे बेटा बना लिया, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सलमा को चलो छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा मियाँ हूँ,
तुम्हारे मियाँ को कोई बुरा भला बोले और तुम जाके उसको सर पे हाथ रखोगी। मुझे क्लिप मिला है, तुम जो है वज़न तो करती कि पलड़ा किसका भारी है, मतलब मैंने तुम्हारा ज़्यादा साथ दिया है, हर जगह पे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ, तो तुम मेरे निकाह में हो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ ज़्यादती की है, अब मैं हर चीज़ का हिसाब लूँगा। खुलेआम बाबा ने धमकी दी है बीवी को और बहुत सख्त तरीके से धमकी दी है। ये याद रहे कि आयशा के वीडियो के बाद ही ये वीडियो बनाई गई है और भी इन्होंने बोला था कि मैंने और भी कुछ वीडियोस जो हैं वो बना के रखी हुई हैं, वक्त आने पे हो सकता है मैं डाल भी दूं। कहता है कि मैं हिसाब लूँगा और मैं बोलूँगा। बाकी जो है तुमने पहले क्यों नहीं चुप करवाया था डीडी अनवर को, तुमने पहले चुप नहीं करवाया, बाद में मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर तुम कैसे उन्हें चुप करवा रही हो। फिर यहाँ से ही अंदाज़ा लगाओ कि तुम ही सारा कुछ करवाती हो। पहले वो लोग चुप नहीं हो रहे थे, बाद में वो लोग खुद ही आ गए और कहा कि हम इनकी वजह से चुप हो रहे हैं। उन्होंने एहसास किया, उन्होंने कहा कि ये अब नानी को कुछ हो गया ना तो सारा मुद्दा साढ़े से पै जाना है, चलो भाई हम 2 कदम पीछे हट जाते हैं। ये वाली असल बात है। उन्होंने एहसास किया, चलो अच्छी बात है, डाइन एक घर छोड़ देती है तो ये डैन वाला ही हिसाब हो गया, डैने ही बने पड़े हैं, डैने पैने। ये डीडी हो गया, आशा हो गई, नजमा हो गई, ये जो इनकी लड़ाई चल रही थी उसमें कह रही हूँ। खैर यहाँ पे जो है चलो किसी एक ने तो चुप किया ना, दूसरी साइडों पे तो चुप फिर भी नहीं हुए। आप वाली जो औलाद है वो तो फिर भी चुप ना हुई। चलो इन्होंने कहीं ना कहीं चुप करवाया तो सही, कहीं ना कहीं इन लोगों को तो शर्म आ गई कि वो लोग चुप हो गए थे लेकिन आप तो चुप ना करवा सके। खैर कहता है कि ये तुम्हारी वजह से ही चुप हुए हैं, जब मैं कहता रहा चुप करा दो तो उस टाइम चुप नहीं करवाया। बाकी जो है अब वो बंदा जिसको बेटा बोलती है वो मुझे लाइव लगा के उसी ही रात को बहुत गंदा बोलता रहा जब तुम्हारी मुलाकात हुई थी। बाकी तुम उसके साथ मिल गई, तुमने अब अच्छा नहीं किया। बिल्लो तुम्हें पता है कि एक शादी थी, कहीं रिश्तेदारों की शादी हो गई, उन्होंने अम्मा को कोई बात की होगी, कहता कोई बड़ा मसला नहीं था, लेकिन फिर भी वो शादी पे जो है हम लोग नहीं गए थे। वो घर छोड़ने वाला नहीं था, मेरे बहुत ज़्यादा उनसे ताल्लुकात थे, लेकिन जो है मैंने तुम्हारी वजह से वो घर भी छोड़ दिया। फिर बाद में सुलह हुई तो फिर हम लोग गए। बाकी जो है तुम हर किसी के व्लॉग देखती हो, मैं तुम्हारी नेचर को जानता हूँ, तुम हर एक के व्लॉग देखती हो, सुनती हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे साथ रह के गई हो, तुम्हारी मैं हर एक नेचर जानता हूँ। और बाकी जो है मेरे जो मुखालिफ होते हैं तुम उनके साथ मिल गई हो। इस तरह से इन्होंने अपनी बीवी के ऊपर रिएक्शन दिया और उनको किया खुला टारगेट। मेरा वही सवाल है, मैं भी अपना एक पॉइंट रखना चाहूँगी कि बाबा जी आपके जब बीवी और बेटी को बुरा भला कहा जा रहा था, बेटी हो गई भतीजी, तो उस टाइम आपकी वॉइसें निकली हैं उस बंदे के साथ, आप उस बंदे के टच में थे, आप उसके साथ हाल हवाल बांट रहे थे, बेटा बेटा कर रहे थे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है इस बारे में, ये मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।